हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात उनकी थिंकिंग क्या थी, उनकी थॉट्स क्या थी, उनकी फीलिंग्स क्या थी। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, कल रात आपके पर्सन की क्या थॉट्स थी, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। फोकस तो आप पर था, ऐसा तो नहीं है कि फोकस आप पर नहीं था। इतना सारा क्वीन ऑफ कप्स, किसी बात को लेकर आप बिल्कुल खामोश हो गए थे, चुप हो गए थे। अगर तो स्पाउस हैं साथ में हैं तो, अदरवाइज़ फ़ोन वगैरह पर अगर आप लोगों की बात हो रही थी तो आप अचानक से एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में आप क्लोज्ड ऑफ हुए हैं। और 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत वर्कहॉलिक, बहुत ही मेहनती। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। वेल, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। इनको कोई बात हिट की है, इनको कोई ऐसी बात हिट की है कि बीइंग द सपोर्टर, बीइंग द शील्ड मेंटेनर। ये नहीं होता ना कि किंग ऑफ वॉन्ड्स, वेरी पैशन, वेरी फुल ऑफ इग्निशन, वार्म, स्टाइल, फ्लर्ट, ये तमाम चीज़ें सब कुछ होने के बावजूद भी ये सारी चीज़ें जो एक एनर्जी डिपिक्ट करती है, यानी कि जो एनर्जी ये दिखाती है, जाहिर करती है, वो बिल्कुल कहीं पीछे है। और एक मैस्कुलिनिटी होने के बावजूद, एक मर्द होने के बावजूद, एक पावरफुल पर्सनालिटी होने के बावजूद, एक सिग्निफिकेंट रोल पार्टनरशिप में होने के बावजूद मैं साइलेंट हूँ, मैं चुप हूँ, मैं कुछ ना करने की वजह से मेरे ऊपर कोई ईविल कर्सेस हैं। आप देखें इसकी शर्ट के ऊपर लिजर्ड चिपकी हुई है, ये इसकी शर्ट का पैटर्न है, या इसके बहुत सारे दुश्मन हैं, या इसके कुछ कर्सेस हैं, या इसके ऊपर कोई ऑब्स्टिकल्स हैं, कोई बंदिशें हैं, क्या हैं। बट बिल्कुल चुपकी सी लगी हुई है। और जो बहुत सारी चीज़ें अपने दम पर करने की हैं, उसमें ये पर्सन बिल्कुल ऐसा हुआ हुआ है कि जैसे आपके लिए ये कुछ नहीं कर सकता। कल रात बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपको या तो बहुत क्लोजली ऑब्ज़र्व कर रहा था, या ये सिचुएशन को बहुत ज़्यादा, आपकी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे थे ये, कि आप बहुत सेल्फ सफिशेंट हैं, आज़ाद हैं। आप अगर एक सेल्फिश इंडिविजुअल हैं तो, या होते, तो शायद आप बहुत सारे लोगों का ख्याल ना कर रहे होते, ख़ास तौर पे इनका। अगर एक लम्हे को इनको ये ज़रूर ख्याल आया होगा, या कल रात इन्होंने ये ज़रूर सोचा होगा कि अगर ये आपके रोल में होते ना, तो ये हर वो चीज़ कर रहे होते जो आप नहीं कर रहे। आप एक डिफरेंट इंडिविजुअल हैं और बहुत फ्रीडम लवर, बहुत ही शॉपिंग लवर, बहुत लाइफस्टाइल ट्रेंडी लवर, बट आपको बहुत सारी चीज़ें अपनी ख्वाहिशात के अगेंस्ट या बियॉन्ड करनी पड़ती हैं। एंड उसमें होता ये है, जो कि इनकी क्लोज ऑब्जर्वेशन में है, जो ये कल रात आपके बारे में सोच रहे थे, कि आप जब वो चीज़ें नहीं कर पाते तो फिर आप खामोश हो जाते हैं। आपने कोई ऐसी बात नोट करके अपने ऊपर
पाबंदी आयद कर दी है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। मे बी आप अपने काम की वजह से, अपनी मेहनत करने की वजह से आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं और आप बहुत एग्जॉस्ट हो रहे हैं, बिकॉज 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ, आप बहुत खामोश हो गए हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइलेंट, जो कि ये कल रात इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। इनको कभी कभी आपकी बॉडी लैंग्वेज से और आपके बिहेवियर से ऐसा भी लगता है कि आप एक बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग में हैं, और उस लॉन्ग टर्म प्लानिंग में देर इज़ अ बिग चांस कि आप कोई ऑल ऑफ अ सडन कोई बिग डिसीजन ले लें। शायद ये आपको मशवरा देना चाह रहे हैं कि तुम कोई बड़ा फ़ैसला ले लो, बिकॉज जिस तरह से तुम थक रहे हो या थक रही हो, तो इट्स बेटर कि तुम ब्रेक ले लो। लेकिन ये आपको ब्रेक दिलवाने की पोजीशन में भी नहीं है। दे आर नोटिसिंग दैट यू आर डूइंग सो मच फॉर एवरीबडी, स्पेशली आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा कुछ कर रहे हैं और आप सेल्फ सफिशेंट हैं, केपेबल हैं, आपके अंदर सलाहियत है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बट मे बी ये कुछ साल आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ हैं। तो कल रात आपके पर्सन का कोर फोकस आपकी लाइफस्टाइल, आपका बिहेवियर, आपको क्लोजली ऑब्जर्व करना है एंड एनालाइजिंग देयर ओन रोल, कि मेरा रोल इसकी लाइफ में कहाँ स्टैंड करता है, मैं किस तरह से इसकी लाइफ में आसानी लाऊं, मैं कैसे इसकी लाइफ में इसको वो करने के लिए इनकरेज करूं। उल्टा मेरी डिपेंडेंसी जो है वो इसके ऊपर ज़रा ज़्यादा बड़ी हुई है और पड़ी हुई है, इस तरह की चीज़ें। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे? किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? द स्टार, ये एक अर्ज में है, ये कुछ नया करें, कुछ नया स्टार्टअप करें, अपने ट्रॉमास पे काम करें, अपनी अपनी थेरेपी पे काम करें। ये क्या सोचते हैं, इनकी फीलिंग्स इस तरह से क्यों हो रही हैं, ये क्या नया काम कर सकते हैं, ये कैसे अपने पुराने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा मसला ये कि इनको ये किसी और से बात नहीं कर सकते। एक तो आप इतने ज़्यादा ओवरलोडेड हैं, उसके बावजूद इनको भी लगता है कि मेरे मसलों को हल करने के लिए भी सिर्फ यही है। तो दैट इज़ अ क्वाइट अ लॉट फॉर यू। तो ये कोई नया काम करना चाहते हैं, ये कोई नया बिज़नेस स्टार्टअप करना चाहते हैं। इनके अंदर एक मोटिवेशन नज़र आ रही है कि मैं भी कुछ कर सकूं, और वो इनके अंदर पैशन की एनर्जी को डेवलप करने के बजाय उसको कहीं पीछे छोड़ रहा है। सेल्फ ड्रिवन नज़र नहीं आ रहे, लेकिन एम नज़र आ रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पर? 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यहाँ पर? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है यहाँ पर? द एम्प्रेस। ऑलराइट, देखें, ये कल रात क्या सोच रहे थे विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स? इनको हर वक्त एक मिस्ट्री लगी रहती है, और वो मिस्ट्री ये लगी रहती है कि आप क्या प्लान अपने, इनको बहुत क्रियोसिटी है ये जानने की कि आपके जहन में क्या चल रहा है। तो ये जो आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आके बिल्कुल खामोश हो जाते हैं ना, इनको बहुत क्रियोसिटी होती है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि आप फीलिंग्स, बहुत सुप्रीम लेवल पर फीलिंग्स को छुपाने वाले पर्सन हैं। आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ और बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव और मिस्टीरियस हो जाते हैं। प्लस आप किस किस चीज़ से किस वक्त किस बात पे ट्रिगर हो जाते हैं, ये कल रात बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, क्योंकि आप बिल्कुल साइलेंट मोड पे चले गए। और साइलेंट मोड पे जाने के बाद इनकी हिम्मत भी नहीं हुई कि ये आपसे पूछ सकें, बिकॉज आपने अपने बिहेवियर से बिल्कुल ऐसे कर दिया था कि डोंट टॉक टू मी राइट नाउ, नो वन शुड टॉक टू मी राइट नाउ। और आप अगर कोई आपको छेड़ता तो पता नहीं आप कोई ऐसी बात बोल देते जो शायद इन्होंने सेंस कर ली थी। विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वही वाली बात मैं दोबारा कहूँगी, आप इतना ज़्यादा काम करते हैं, इतना ज़्यादा काम करते हैं और इतने ज़्यादा प्रोवाइडर हैं कि अगर आप अपनी अर्निंग और अपनी सेविंग्स और अपनी नर्चरिंग एबिलिटी को सिर्फ अपने ऊपर अप्लाई करें ना, तो सब शायद बैठे के बैठे रह जाएं। ये गुरूर और तकब्बुर की बात नहीं है, लेकिन आपकी तरह अगला सोचता नहीं है। अगला ये सोचता है कि अगर मैं इसकी जगह पर होता या होती तो शायद मैं अपने सारे शौक़ पूरा कर रहा होता या पूरे कर रही होती। और वो एक आपकी बिहेवियर को ना, इन्होंने एक जजमेंट दे दी कि दरअसल ये अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ नहीं जी पा रहा ना,
इसलिए ये खामोश भी हो जाता है, फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है। ये एक बहाना समझ लें, जबकि इनका खौफ है कि अगर आपने अपना मुंह खोल लिया तो कोई ऐसी बात ज़रूर निकल आएगी जिसमें इनको शर्मिंदगी होगी। एंड विद दिस थ्री ऑफ वॉन्ड्स, जैसे मैंने कहा कि इनको थोड़ा सा खटका लगा हुआ है कि आप कोई फ़ैसला ले लेंगे, आपने प्लानिंग बहुत कर ली, आप कोई फ़ैसला ले लेंगे। दूसरा, हो सकता है आप अभी प्रेगनेंसी के फेज़ में हो, स्पाउस आपके आपको नोटिस कर रहे हों या नहीं, तो यू आर फेड अप। ये कल रात इस बारे में बहुत सोच रहे थे कि शायद इसके अंदर थकावट आ गई है, शायद इसमें अब मज़ीद नर्चरिंग एबिलिटी नहीं रही, और कब तक भी रहेगी। मतलब ऐसी क्लियर थिंकिंग नज़र आ रही है कि कल रात ये आपके बारे में इस तरह सोच रहे थे कि इसका कोई भी बिहेवियर जायज़ है, क्योंकि जो हालात बने हुए हैं उन हालात में अगर ये इस तरह भी बिहेव ना करे तो भी बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। बट उसके बावजूद हालात को सही करने की एबिलिटी और कोई एफ़र्ट नज़र नहीं आ रही। आप हालात को जिस तरीके से प्रोसेस कर रहे हैं और जो कुछ आप बिहेव कर रहे हैं अपने बिहेवियर से, अपने एक्शन से, अपनी एनर्जी से, वो ये सब कुछ बहुत खामोशी से देख रहे हैं। और थोड़ा-सा इनके अंदर फ़ियर भी नज़र आ रहा है, थोड़ा-सा ऐसा भी लग रहा है कि जैसे इनको डर लगता है कि आप नेक्स्ट कोई बात जो बोलेंगे, उसमें आप बात करेंगे या आप कोई अपने माइंड में जो आपके प्लानिंग चल रही है, उससे रिलेटेड कोई एक्शन बताएँगे। आप कोई ऐसी अनाउंसमेंट कर देंगे कि बस आई एम डन, और अब मैं अपना काम, अपना स्टार्ट मेरा चल रहा है और मुझे इसमें किसी की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए, ना सपोर्ट की फ़ॉर्म में, ना फाइनेंस की फ़ॉर्म में, और मुझसे अब सब बड़े दूर रहें। ये खटका जो है ना, ये कल रात इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि ये खटका इनको लगा हुआ है। एंड मे बी ये नोटिस कर रहे हैं, ये कल रात ये सोच रहे थे कि शायद आपको आपको आज़ादी चाहिए, आपको थोड़ी सी स्पेस चाहिए, और वो जब चीज़ें नहीं मिल रही तो उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं। तो कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, ये सब कुछ आपके पर्सन सोच रहे थे। आप दोनों के दरमियान क्या हुआ है, आई डोंट हैव एनी क्लू, लेकिन ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा थी आपके पर्सन की आपके लिए, बहुत स्ट्रांगली आपको ऑब्ज़र्व कर रहे थे, ऑब्ज़र्व करके कुछ एनालाइज कर रहे थे, और एनालाइज करके इन्होंने कोई ना कोई कंक्लूजन अपने आपके लिए सेट की है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले अपना बेहद ख्याल रखिएगा। प्राइवेट रीडिंग लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।